नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अ जर्नलिस्ट, अ वुमेन एम्पावरमेंट एंड अ वर्सटाइल एक्ट्रेस मिस इंद्रानी पांडे जी। मैम, वर्सटाइल कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा आपको, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट आपने वर्क किया है, एज अ वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर आप काम करती है और अब बॉलीवुड में एज अ एक्ट्रेस आप डेब्यू करने वाली है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर कि कैसी आपकी जर्नी रही? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी पहली मूवी ब्याहम के नाम से रिलीज़ हुई है। वो है कॉन्सेप्ट डेस्टिनेशन वेडिंग इन उत्तराखंड के ऊपर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर ही हम लोगों ने बनाई है। विजेंद्र काला जी जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने भी किरदार निभाया है इसमें। तो मेरी फ़र्स्ट मूवी, मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। एंड मैं मॉडलिंग की पहले से ही मॉडलिंग की दुनिया में थी। एंड मेरा जो करियर है मॉडलिंग से ही स्टार्ट हुआ है। एंड मैं काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स के ब्रांड्स के लिए शूट करती रही हूँ अभी तक। एंड एक प्रोग्राम में मैं मुंबई में गई थी एंड वहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स आ रखे थे, तो उसी डायरेक्टर ने किसी ने मुझे अप्रोच किया उसमें से एंड मेरी एक्टिंग के लिए। हाँ जी, तो वहीं से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है बॉलीवुड में। अब मेरी जो मूवी है अक्षय कुमार जी के साथ आ रही है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप उस मूवी के बारे में बताना चाहेंगी? एक्चुअली पहले तो मैं अक्षय कुमार जी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। अक्षय कुमार जी बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी हैं, बिल्कुल फील नहीं कराते कि आप नए हैं इस बॉलीवुड में, और वो एक सीनियर बॉलीवुड और कितने काफ़ी वक्त उन्हें हो चुका है जी कलाकार है। एंड मुझे उनके साथ मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। एंड शूटिंग जो है 3 स्टेट में होगी, लद्दाख में, कश्मीर में और स्विट्ज़रलैंड में भी शूट होगी कुछ पार्ट्स। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो कब ये मूवी आने वाली है, इसके बारे में क्या बताएंगे? एक्चुअली दिवाली के टाइम पे मैं आपके व्यूअर्स को मैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी देना चाहूँगी। अभी मैंने मूवी साइन की है और मेरी शूटिंग जो है कुछ ही दिनों में स्टार्ट होगी। मैम, मॉडलिंग का आपने जिक्र किया कि मॉडलिंग से आपने शुरू की थी। देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून में काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं और काफ़ी गर्ल्स यहाँ पर आती है, मॉडलिंग का सपना लेके आती है। तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, कैसे आपने मॉडलिंग को लेकर शुरुआत की थी, और जो लड़कियाँ जो खास करके इस प्रोग्राम को देखेंगी वो मॉडलिंग को किस तरीके से लेंगे आपके, अगर आप बताएंगे तो? मैं एक मैसेज देना चाहूँगी सब गर्ल्स को जो बॉलीवुड में आने का सपना देखती है कि आप अपने जो भी करियर आप चूज़ करिए तो उस ड्रीम को पैशनेटली फॉलो कीजिए एंड हार्ड वर्क करना कभी मत भूलिए। हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सिंसेरिटी के साथ अपना पाथ चुनिए, अपना करियर चुनिए। यही है सक्सेस, और यही है सक्सेस के 3 मंत्र मैं कहूँगी। एंड मॉडलिंग में दुनिया में जो भी आना चाहते हैं तो वो हार्ड वर्क कीजिए एंड आई थिंक सक्सेस विल फॉलो यू। मैम, जैसे कि गर्ल्स यहाँ पर आती है, मॉडलिंग का सपना लेके आती है, हार्ड वर्क भी आपने यहाँ पर जिक्र किया है, क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, काफ़ी जो लड़कियाँ हैं पहाड़ की, उनके भी सपने रहते हैं मॉडलिंग को लेकर के, बट कहीं ना कहीं कुछ बैरियर्स जो हैं वो फेस करने होते हैं उन्हें। ऐसे में मॉडलिंग की दुनिया में कैसे हर्डल्स हो सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं इस सिचुएशन को लेकर के? देखिए, नेपोटिज़म एक चैलेंज है जो फिल्मी दुनिया में बहुत ही कॉमन है। कास्टिंग काउच है जो फिल्मी दुनिया में बहुत आप देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज़ आगे आती हैं। बट मुझे लगता है अपने आप को जो है पॉजिटिव रखिए, अपने आप को जो है बिल्कुल केयरफुल रहिए एंड इसी से ही अपनी जर्नी की शुरुआत करिए। ऐसे कुछ सपोर्टिंग हैंड होते हैं कि जैसे देखिए, मेरा भी कोई गॉडफादर नहीं था बॉलीवुड में, और मैंने जो किया है अपने दम पे ही किया है। एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मुझे लगता है मैं बहुत लकी रही हूँ और कि मैं इस फील्ड में, मेरे को सपना मेरा सच हुआ है। मैं बचपन से ये सपना देखती थी कि मैं बॉलीवुड में एक्ट करूँ। एक्टिंग का मुझे बहुत शौक था, एक्टिंग करने का, और फाइनली मुझे लगता है एक मुझे प्लेटफॉर्म मिला है जिसे मैं अपना सपना साकार कर सकती हूँ। मैम, एज अ जर्नलिस्ट भी आपने वर्क किया है, जर्नलिस्ट से लेकर के आज एक्ट्रेस तक का सफ़र कैसा रहा आपका? क्योंकि वो दोनों जो डिफरेंट हम कह सकते हैं, यूनिवर्स कह सकते हैं मुझे। जर्नलिस्ट एक अलग दुनिया हो गई है और एक्ट्रेस की हम बात करें, बॉलीवुड की हम बात करें, तो वो दोनों डिफरेंट पर्सनालिटी हो गए। तो उसको लेके आप किस तरीके से? एक्चुअली मैं अपने फादर को देखती थी काम करते हुए एज ए जर्नलिस्ट
तो एज एन एंटरप्रेन्योर, तो मुझे बचपन से ही मैं उनको देखती थी और बचपन से ही मैं अपने फादर को बोलती थी कि मैं बड़े होकर यही बनूंगी। एंड साथ ही साथ मुझे बॉलीवुड का भी बहुत पैशनेट थी मैं काम करने के लिए बॉलीवुड में। तो मुझे लगता है कि जर्नलिज्म वाज इन माय ब्लड, बिकॉज मेरे दादाजी एंड मेरे फादर भी यही काम करते थे। तो बच्चे से लेके सीधा बॉलीवुड ऐसा जंप कैसे हो गया अचानक से? क्योंकि हम जैसे बचपन में हम चीज सपना देखते थे। मैं बहुत सारे इवेंट्स वगैरह भी जज करती रहती हूँ फैशन की दुनिया से रिलेटेड। बहुत सारे पेजेंट्स मैंने जज करे हैं, मिस इंडिया भी जज किया है मैंने। एंड बहुत सारे और पेजेंट्स यहाँ पर उत्तराखंड में भी होते रहते हैं, मुंबई में भी होते रहते हैं। तो मैं काफ़ी ये जज करने के लिए जाती रहती थी। एंड उसके बाद मेरा जो शौक़ है ये बॉलीवुड का, वो फाइनली आज पूरा हो रहा है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि वो सपना जो कभी देखा था कि वो आज पूरा हो जाएगा। मैम, अगर इक्वलिटी की अगर मैं बात करूँ, एज अ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आप वर्क करती हैं, सोशल भी आप वर्क करती हैं, तो इन तीनों चीज़ों को कैसे आप डिफ़ाइन करेंगी और कैसे आपने सोचा है कि एज अ जर्नलिस्ट भी आपने वर्क किया है, एज अ वुमेन एम्पावरमेंट भी आप वर्क करती हैं? बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ भी करती रहती हूँ, महिलाओं के लिए बहुत काम करती हूँ। अधिकतर हम देखते हैं कि हर महिला के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छिपा होता है, बट उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, करेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। तो उनका जो सपना होता है उनको साकार करने में मैं अपना जो सपोर्ट है वो उनको देती हूँ। मैं फाइनेंशियली भी उन्हें सपोर्ट करती हूँ ताकि वो अपना स्टार्टअप वेंचर स्टार्ट कर सके। एंड गर्ल स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन प्रोवाइड करती हूँ। एंड मैं बहुत सारी जो वर्कशॉप सेमिनार होते हैं गाँव में, उनमें पार्टिसिपेट करती हूँ, महिलाओं को जागरूक करती हूँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, सैनिटरी पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हूँ। एंड वहाँ पर एजुकेशन मटेरियल जो है, एजुकेशन किट्स भी गर्ल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हूँ। एंड गर्ल स्टूडेंट्स के लिए मैंने बहुत सारी जो शिक्षा है उनको वो भी प्रोवाइड करी है। एंड मैंने उसमें भी अपना योगदान दिया है। अभी थराली में जो आपदा आई थी उसके लिए भी मैंने अपनी तरफ से जो रिलीफ मटेरियल है वो भी प्रोवाइड किया था, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे सैनिटरी पैड्स हो, चाहे खाने का हो, चाहे ब्लैंकेट्स भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। तो जो भी कोशिश होती है मैं अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए मैं करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। आपने ये बात भी जिक्र की थी कि आप लड़कियों को जाके मोटिवेट भी करती हैं, फ़ंड भी उन्हें प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में काफ़ी जो गर्ल्स होती हैं मैम, वो खुल के बाहर नहीं आ पाती है, खुल के बोल नहीं पाते, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया की अगर हम बात करें, हर कोई चमकता हुआ फेस बनना चाहता है, क्योंकि इसीलिए हम यहाँ पे इस चमकती हुई दुनिया को देखना पसंद करते हैं। ऐसे में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस की है इस दौर को लेकर? ये मेरी जो जर्नी है वो कोई भी, मुझे लगता है जर्नी जो है आसान नहीं होती। कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज़, चैलेंजेस हर एक की लाइफ में आते हैं, मेरे भी आए हैं। बट मैं साथ में ये भी बोलना चाहती हूँ कि विद गॉड्स ग्रेस मैं थोड़ी लकी भी रही हूँ कि मुझे ऐसी कोई बड़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। और एंड मैंने अपनी ड्रीम को जो है बहुत पैशनेटली फॉलो किया। एंड मैंने हार्ड वर्क करना कभी नहीं छोड़ा एंड डेडिकेशन के साथ हमेशा अपना काम किया है। तो शायद उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। हार्ड वर्क का तो आपने ऐसे जिक्र किया है, ये कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि लड़कियाँ हार्ड वर्क करती है, फुली पैशनेट होती है अपने वर्क को लेकर। ऐसे कास्टिंग काउच का भी आपने जिक्र किया। ऐसे में जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जाना माना नाम है, लोग जाना, लड़कियां खासकर जाना पसंद करती है। ऐसे में क्या क्या प्रॉब्लम वो यहाँ पे फेस कर सकती है? ऐसे में किस तरीके से जो लड़कियां जो अपना चाहती हैं स्टेप रखना, किस तरीके से इन प्रॉब्लम से टैकल कर सकें? देखिए, जैसे मैंने अभी पहले भी आंसर किया इसका, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो कास्टिंग काउच से रिलेटेड या कोई भी और अन्य प्रॉब्लम है, तो केयरफुल रहिए एंड अपना काम करते रहिए एंड अच्छे से काम कीजिए, मन लगा के काम कीजिए। एंड मैं यही कहूँगी, जो भी हर्डल्स आते हैं वो आपको जो है आप फेस जो भी हर्डल्स करते हैं उसे आप अच्छे तरीके से जो है आप अपना काम करके अपने काम के ज़रिए पूरा कीजिए, ताकि योर पेरेंट्स शुड ऑल्सो फील प्राउड ऑफ यू। अक्षय कुमार के साथ आपकी मूवी आने वाली है। अक्षय कुमार को लेकर आपने थोड़ा बहुत बताया भी है कि कैसा रहा एज अ वर्क, आपने उनके साथ काम किया है, कैसा आपको लगा अक्षय कुमार के साथ काम करने? जैसे मैंने पहले बोला, अक्षय कुमार जी बहुत ही सिंपल हैं, बहुत सिंपल पर्सन है एंड बहुत डाउन टू अर्थ है
एंड आपको एक न्यू कमर की तरह फील बिल्कुल नहीं कराते, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है उनके अंदर। डर था आपके अंदर कि जैसे आपने जी, फर्स्ट बिल्कुल, स्टेप रखा था, बिल्कुल। क्योंकि बड़ी सेलिब्रिटी हमारे सामने मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत नर्वस थी। मुझे बिल्कुल डर लग रहा था उनके सामने आते हुए, कैसे हम करेंगे, क्या बोलेंगे, इतने बड़े एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं, हमें कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम माइंड में यही चलती है कि हमें ऐसा फील ना कराए कि इन्हें कुछ नहीं आता तो है, इस तरीके से, क्योंकि बहुत चीज़ें चलती है माइंड में। मैं आपको बताऊं, मैंने एक्टिंग का कोई कोर्स नहीं किया एंड नेचुरली मैंने एक्टिंग करी है। मुझे लगता है एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरली आप एक्ट कीजिए, यू नो। आप ये मत सोचिए कि आपके सामने एक कैमरा रखा हुआ है, आप कॉन्शियस मत हुइए। एंड तो मैंने बट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज रियली कॉन्शियस एंड आई वॉज रियली नर्वस इन फ्रंट ऑफ अक्षय कुमार जी, बिकॉज यू नो एज अ न्यू कमर इन दिस इंडस्ट्री, सो आई वॉज वेरी नर्वस। बट उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी ऐसे एहसास नहीं होने दिया कि मैं मतलब बॉलीवुड का बादशाह हूँ। साहब बोल रहे हैं कि अगर हम एक्ट्रेस हैं या जो भी है, कैमरे को देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम नेचुरली एक्ट नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा ना डर सा तो होता ही है अंदर कि क्या कैसे हो जाएगा करके। मैं बहुत नर्वस थी। कैसे छुपाया आपने उस नर्वसनेस को, क्योंकि फेस कैमरा कोई पकड़े ना पकड़े, कैमरा पकड़ लेता है कि आप नर्वस हो काफ़ी। अक्षय कुमार जी ने मुझे बहुत ही कंफर्ट लेवल पे बात करी, तो उससे मेरी नर्वसनेस थोड़ी कम हुई एंड मैं बिल्कुल आराम से, उन्होंने मुझे कहा तुम 2 मिनट ले लो एंड तुम आराम से बैठो एंड शांत होकर बैठो एंड मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ एंड ये 2 बातें मुझे अभी तक याद है उनकी। अभी कुछ ही टाइम पहले मैं उनसे मिली थी। मैम कैमरा फेयर को कैसे आपने टैकल किया? एक्चुअली भी टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे अंदर कोई कैमरे का फियर नहीं था। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए एंड कॉन्फिडेंट रहिए एंड जब आप कैमरे को फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली फेस कीजिए। एंड मुझे लगता है कि जब आप नर्वस होते हैं तो आपके फेस पे वो नर्वसनेस दिखती है एंड जो भी आपको डायलॉग्स दिए जाते हैं तो उसको अच्छे से आप बात रिहर्स करके आप जो है बोलिए। यही टिप्स हैं जो मैं देना चाहती हूँ जो एस्पायरिंग मॉडल है या एस्पायरिंग जो आर्टिस्ट हैं। मैम एज अ जर्नलिस्ट आपने वर्क किया था, आप बोल रहे थे कि फादर भी आपके रहे हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट पर्सनालिटी हो गई, तो फैमिली का कैसा रिएक्शन था जब उन्होंने आपको बॉलीवुड में देखा? वो एग्री थे, नहीं थे, कि वो क्या कहना चाह रहे थे कि हम तो जर्नलिस्ट सोच रहे थे, आप तो एक्टर निकल गए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं मॉडलिंग शुरू से करती थी एंड मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स जो है मुझे बहुत सपोर्ट करते थे शुरू से ही, क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी। मैं कितने सारे पेजेंट्स को जज करने के लिए जाती रहती थी एंड उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और इस जर्नी पे भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी इतने एक्साइटेड थे। और एक्चुअली मुझे सबसे पहले उनका रिएक्शन था कि अच्छा तुझे मिल गई है पिक्चर तो उनका क्या रिएक्शन था? कैसे करोगी, डर तो नहीं लग रहा है? ये चीज़ें, क्योंकि पेरेंट्स होता है, आप बच्चे ही होता है, हम उनके लिए कि कैसे करोगी, क्योंकि बड़े टीवी स्टार पे हम जाएंगे, यहाँ पे लोग हमें फॉलो करेंगे, देखेंगे। उन्होंने मेरे साथ सेलिब्रेट किया, हम लोगों ने इस मोमेंट को सेलिब्रेट किया एंड जैसे ही उन्हें पता चला कि अक्षय जी के साथ मेरी मूवी आ रही है एंड बस ब्लेसिंग्स दी उन्होंने एंड मुझे हमेशा हर जर्नी में मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है अभी तक एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मुझे मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है और उनकी जो ड्रीम्स होती हैं अपने करियर को लेकर, मुझे लगता है हर एक पेरेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है तो हम और अच्छे से काम कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि कहीं पे पेरेंट्स एग्री नहीं होता है करने के लिए, क्योंकि अगर हम जैसे टीवी पे देखने की बात करते हैं, क्योंकि दूर से तो वो अच्छा ही लगता है, लेकिन उसके बैक टू की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट हो जाता है। ऐसे में पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी इफ़ अ गर्ल वांट्स टू परस्यू करियर इन? देखिए, मैं बोलना चाहूँगी हर एक पेरेंट को कि मतलब गिव फ्रीडम टू योर चाइल्ड एंड वट एवर ड्रीम दे हैव यू शुड सपोर्ट इन देयर ड्रीम्स, यू नो। चाहे वो क्रिकेट की दुनिया में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की दुनिया में हो, चाहे वो बॉलीवुड करना चाह रहे हों, तो अपने पेरेंट्स जो हैं को सपोर्ट करना चाहिए हर एक बच्चे को। सो मैं यही बोलना चाहूँगी। मैम पहाड़ों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लड़कियों को पढ़ने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लैमर तो उनके लिए पूरी डिफरेंट वर्ड ही हो गई। ऐसे में कैसे हम एज अ गर्ल अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं और क्या कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें,
कोई पेरेंट्स नहीं चाहता, एक डर होती है खासकर लड़कियों को लेकर के, वो डर कैसे पेरेंट जो है उसको टैकल करे और एज अ गर्ल कैसे वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होके खड़े हो सके? मुझे लगता है हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया आपके साथ, मैं भी गर्ल स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करती हूँ उनके एजुकेशन में, उनकी ड्रीम्स को फॉलो करने में। अगर वो कोई स्टार्टअप वेंचर भी करना चाहती हैं तो उसमें भी मैं अपना योगदान देती रहती हूँ। अगर बात करें हम पहाड़ों की, तो पहाड़ ऐसे नहीं है हमारे उत्तराखंड में। अब तो उत्तराखंड हमारा बहुत ही पॉपुलर फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में सामने आ रहा है, और नई फिल्म उत्तराखंड की जो नई फिल्म पॉलिसी है उसके तहत जो है 50% जो है सब्सिडी सरकार प्रोवाइड करेगी रीजनल फिल्मों को, चाहे गढ़वाली हो, चाहे कुमाऊँ हो, चाहे जौसरी हो। तो 50% सब्सिडी देंगी और आर्टिस्ट को भी सब्सिडी देंगी सरकार। और कितनी सारी ऐसी लोकेशंस हैं उत्तराखंड में जो अनटच्ड हैं, अनएक्सप्लोर्ड हैं, उसमें भी सरकार जो है मतलब सब्सिडी देंगी उन कलाकारों को भी जो काम कर रहे हैं। तो जो उत्तराखंड की फ़िल्म पॉलिसी है जो अब आ रही है, तो सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है। और आए दिन हम देखते हैं कोई ना कोई नया बॉलीवुड का, जो बड़े बॉलीवुड के सितारे हैं वो उत्तराखंड में आते रहते हैं। एक शूट उनका होता ही है, चाहे वो ऋषिकेश हो, मसूरी हो, एक स्पॉट पर्टिकुलर उनका सिलेक्टेड रहता है। बिल्कुल। और हमारी उत्तराखंड है ही इतना सुंदर मुझे लगता है, और यही आकर्षण का केंद्र जो है बना हुआ है बॉलीवुड में। और यहाँ पर कितने सारे कलाकार हैं जिन्होंने अपना नाम जो है नेशनल लेवल पे किया है, चाहे वो जुबिन नौटियाल हो, उर्वशी रटोला हो, डिमरी हो, हेमंत पांडे है और हिमानी शिवपुरी। ऐसे तो नाम बहुत सारे हैं। लेकिन वो जब आते हैं वापस तो वो काफ़ी प्राउड फील करता है कि हम यहाँ से, उत्तराखंड देवभूमि से हैं। क्योंकि हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट सबसे बड़ी बात है कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण बहुत अच्छा है हमारा, एंड लोकेशंस जो हैं जो बहुत सुंदर है। तो ये आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं अभी भी। और जी मैम, बॉलीवुड की तरफ आपने रुख करना शुरू कर दिया, ऐसे में लोग कैसे थे, वेलकमिंग थे या नहीं थे? क्योंकि बहुत सपोर्टिव थे और सबने मुझे बहुत वेलकम किया। एंड मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हो रही थी, और मुझे बिल्कुल भी एक पल भी घबराहट नहीं हुई वहाँ पर। मुझे लग रहा था कि मैं एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जा रही हूँ काम करने के लिए। तो जर्नी बहुत ही अच्छी है अभी तक। काफ़ी चीज़ें होंगी तो वो धीरे धीरे शेयर की जाएगी कैसे। एंड व्यूअर्स के साथ मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी दिवाली के टाइम पर, ताकि अक्षय कुमार जी आएंगे उस दौरान, तो मैं उस टाइम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक करेंगे, तो उस टाइम हम डिटेल्स जो है रिवील करेंगे। मैम, को-वर्कर्स के साथ कैसा रिलेशन रहा? वेरी नाइस, एवरीबडी वाज वेरी सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद देम, एंड माय जर्नी इज़ बाय फार वेरी नाइस एंड वेरी गुड टिल नाउ। तो उत्तराखंड में आप, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो उत्तराखंड में कौन सी ऐसी जगह है जहां आप चाहेंगे कि पर्टिकुलर आपकी जो मूवी आए वो शूट हो, और वो चीज़, वो डेस्टिनेशन, वो पर्टिकुलर स्पॉट आगे आए, देखे लोग कि उत्तराखंड में और भी ज़्यादा चीज़ें हैं? मसूरी है, हर्षिल है, यहाँ पर मुझे लगता है चक्राता है, कितनी सारी जगहें हैं यहाँ पर, और अनगिनत जगहें हैं। मुझे तो मेरा पूरा उत्तराखंड ही इतना सुंदर लगता है, और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक जगह पर हर एक स्पॉट पकड़ा जाए, ताकि जो एक्टर है या जो भी है वो बाहर ना जाके उत्तराखंड में आए और हमें पता चल सके और यहाँ भी देख सके कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे वर्क करने के लिए। मैम, मॉडलिंग की अगर मैं बात करूं तो ऐसे में काफ़ी कॉलेजेस हैं जो मॉडलिंग को भी प्रमोट करते हैं। आपने भी कहा था कि आप जज करती थी वहाँ पे, एज अ जज आप क्या कैसे सजेस्ट करती और कैसे आप देखती थी और कि यहाँ पे ये आगे ग्रो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या इनका वीक पॉइंट होगा, किस तरीके से आप उन्हें नोटिस करते थे? जो भी कोई पेजेंट में आ रहा है या मॉडलिंग की दुनिया में आ रहा है, तो सबसे पहले तो उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि रैंप पे वॉक करना भी एक कॉन्फिडेंस ही है, होना चाहिए उनके अंदर, तभी वो रैंप पे वॉक कर पाएंगे। एंड मुझे लगता है कई लोग इसे चैलेंज की तरह देख रहे थे। मैं कई कंटेस्टेंट्स को देखती थी, वो बहुत नर्वस रहते थे रैंप पे वॉक करते हुए, एंड बैक स्टेज पे भी वो उनकी घबराहट जो है दिखती रहती थी। तो मैं उन सबको यही टिप्स देती रहती थी कि आप जो है कॉन्फिडेंटली वॉक कीजिए, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वॉक कीजिए।
तो यही कहीं ना है। कहीं गर्ल्स में वो हेजिटेशन होती है क्योंकि इतने लोग वहाँ पे होते हैं कि कैसे उन्हें संभाला जा सके। कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें भी देखते हैं क्योंकि ग्लैमर की दुनिया बहुत डिफरेंट हो जाती है। आगे तो हम सब ये देखते हैं कि सामने वाला बहुत कॉन्फिडेंट है, कहीं ना कहीं पीछे उसके अंदर क्या घबराहट है। मैं देख रही थी कि बैक स्टेज जो है बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो काफ़ी प्रैक्टिस और बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करती रहती थी। वो आपने किस तरीके से किया, क्योंकि मॉडलिंग भी आपने जिक्र किया था, तो इसमें आपके लिए क्या क्या हर्डल्स थे? मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी है, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी और मैं एक ही रात में यहाँ पर मतलब मेरा सपना सच हो गया। मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है और मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है जब मैं मॉडलिंग करती थी। एंड कभी आपको मुझे डिमोटिवेशन हुआ है कि अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, अब नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत टाइम होता है, हम बहुत कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता है। मैंने अपने, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, मैंने अपनी ड्रीम को फॉलो करना कभी बंद नहीं किया। एंड आई ऑलवेज यूज टू फॉलो माई ड्रीम। एंड मैं जो भी काम करती हूँ बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से करती हूँ और मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से कोई भी काम करें तो सक्सेस विल डेफिनेटली फॉलो यू। अभी मैंने हाल ही में मे क्वीन 2025 का टाइटल जीता है। एंड एक्चुअली वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही बहुत अमेजिंग मोमेंट था। एंड मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं ये टाइटल मिलेगा जीत जाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोग लाइन में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टफ कंपटीशन था, बट विद गॉड्स ग्रेस आई वन दैट टाइटल। तो कैसी फीलिंग थी आपकी इस चीज को लेकर? बहुत, आई वाज रियली हैप्पी, आई वाज रियली एक्साइटेड। कैसे सेलिब्रेट किया आपने उसको? एंड मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी सिस्टर ब्रदर के साथ सेलिब्रेट किया। एंड इस मोमेंट को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया एंड आई वाज रियली एक्साइटेड। एंड मैं बहुत खुश थी कि मेरे को इतना बड़ा टाइटल मिल गया। तो आगे आपने क्या सोचा कि कैसे आप एक्ट्रेस के तौर पे काम करेंगी, और एज अ जो गर्ल्स हैं, मोस्टली गर्ल्स ऑडियंस है आपको फॉलो कर रही हैं, उन्हें क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम, ऑलवेज फॉलो योर पैशन एंड हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सिंसेरिटी। पैशन में अगर हर्डल्स आए तो उसे कैसे टैकल करें? क्योंकि देखिए आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हर्डल्स आते रहते हैं, बट यही चैलेंज है उन हर्डल्स को कैसे आप ओवरकम कर सकें, यू नो। सो दिस इज़ अ चैलेंज इन इटसेल्फ। आप कैसे उस हर्डल्स को आप आगे बढ़ती हैं अपने लाइफ में, उस हर्डल्स को पीछे छोड़ के। तो मुझे लगता है यही एक चैलेंज है। एंड बहुत सारी गर्ल्स हैं जो ये फेस करती रहती हैं, बट मुझे लगता है कि आप अपने ड्रीम को पैशनेटली फॉलो कीजिए। यही मैं एडवाइस करूँगी सबको। जी मैम, अक्षय कुमार के साथ आप काम कर रही हैं, ऐसा नेक्स्ट आपने कोई आपका ड्रीम तो रहा होगा कि इस पर्टिकुलर एक्टर के साथ आई वांट टू वर्क डेफिनेटली? देखिए मुझे लगता है अक्षय कुमार तो सभी के फेवरेट है, सभी के चहीते हैं, और चाहे उनके साथ करना और तो बहुत बड़ी बात है जी। और मुझे लगता है मैं बहुत लकी रही हूँ कहीं ना कहीं, और कि मुझे उनकी पिक्चर में जो है हिस्सा बनने का मौका मिला है। एंड विद गॉड्स ग्रेस मैं चाहती हूँ कि सब जो व्यूअर्स हैं आपके चैनल के, तो वो ज़रूर मेरी मूवी को देखिए। एंड मैंने बहुत मेहनत करी है इस मूवी के लिए। एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ, जरूर देखिएगा। किस और एक्टर के साथ आप काम करना चाहती हैं, आपका ड्रीम रहा हो? एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर? बिल्कुल, मेरा ड्रीम है ऋतिक रोशन के साथ काम करना जी। वो उनके आप डांस मूव देखिए, उनके स्टेप्स देखिए। शाहिद कपूर जी अपने आप में ही एक नाम है। एंड रणबीर कपूर जी, तो मेरा ड्रीम है इन लोगों के साथ काम करना। अब देखिए। क्रश आपका कोई रहा है बॉलीवुड में जहाँ पे कहीं तो आप फंबल तो आप हो जाएंगी कि उस एक्टर अगर आपके सामने आए, उसके साथ अगर आपको काम करने का मौका मिले, तो नर्वसनेस वो चीज़? क्योंकि रणबीर कपूर मेरा क्रश रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ एक मुझे कोई मूवी मिले और मैं उनके साथ काम करूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कैसा आपको गूज़बम्स होंगे उस वक्त? बिल्कुल होंगे। रणबीर कपूर के साथ काम, एक्टर, फेमस एक्टर के साथ कैसी सिचुएशन है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ तक हमने सोचा है, जर्नलिस्ट से आपने शुरू किया, एज अ सोशल वर्क आपने किया, अब एक्ट्रेस के तौर पर आप कर रही है, क्योंकि आगे ही बढ़ते जाएंगे, तो ऐसे में कोई डर वगैरह? आई थिंक रणबीर कपूर को देख के, उनकी पर्सनालिटी को देख के मुझे मैं मिली हूँ उनसे एक बारी,
तो बट मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बिकॉज़ वो भी एक बहुत ही अच्छे इंसान है। बट मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर में उनके साथ काम करूँ और काम करने का मुझे रादर मौका मिले एज अ वर्क। या जी, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि एक अगर हमने हिट मूवी कंपटीशन बहुत टफ है कंपटीशन को लेकर एंड बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस ड्रीम को सोचती हैं, बट बहुत सारी लड़कियों के ड्रीम पूरे नहीं हो पाते, कुछ पहुँच पाती है एंड कुछ पहुंच पाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एंड दिस जर्नी इज़ नॉट रियली ईजी, यू नो। एंड मुझे लगता है अगर आप मैं खुद को अपने आप को समझती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस मुकाम पर मुझे मौका मिला मुझे आने का और इस अपनी डेब्यू करने का। तो एंड आई फील वेरी एक्साइटेड, जैसे मैंने शेयर करा पहले भी। कोई डार्क साइड देखा है आपने? अभी तक तो नहीं। डार्क साइड तो हर एक जगह पर होती है, बट आप कैसे हैंडल करते हैं ये खुद की बात है। एंड चैलेंजेस हर एक फील्ड में आते हैं, मुझे लगता है सिर्फ बॉलीवुड में चैलेंजेस नहीं है, बॉलीवुड में सिर्फ कास्टिंग काउच नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है। एंड मुझे लगता है और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो भी आप करियर के लिए चूज़ करना चाहते हैं। आसान तो कुछ भी नहीं है, तो आप काम कीजिए एंड आप मेहनत से काम कीजिए। बिल्कुल। एक्ट्रेस के तौर पे आप किसके साथ अपना काम करना चाहेंगी? क्योंकि क्रश की तो आपने बात करी, रणबीर कपूर के साथ तो आप करेंगे, लेकिन फीमेल करण जौहर के साथ मैं अपनी पिक्चर करना चाहती हूँ और ये मेरा ड्रीम है कि मैं करण जौहर की मूवी में आना चाहती हूँ। तो आप मिले करण जौहर से? नहीं, मैं अभी तक नहीं मिली करण सर से क्योंकि अभी स्टाफ रख दिया है तो बैक होने का तो फायदा नहीं है, अब तो आगे ही बढ़ते रहना है। जी बिल्कुल। आगे आप किस तरीके से देखते हैं कि कैसे आप इन चीज़ों पे वर्क अभी करेंगे? तो मैं क्योंकि मैम जैसे जी। हम ग्लैमर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस हो जाते हैं, लुक को लेकर के, बॉडी को लेकर, बॉडी शेमिंग को लेकर के। बॉडी बिल्कुल, जैसे बॉडी शेमिंग की आपने बात करी तो मुझे लगता है बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ही गलत चीज़ है। एंड ट्रोलर्स होता है काफ़ी, ट्रोलर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हर प्लीज़ डोंट ट्रोल एनीबडी। सब लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं एंड आप उनको पॉजिटिव साइड उनकी क्यों नहीं देखते, आप नेगेटिव साइड क्यों देखते हैं, आप बॉडी शेम क्यों कर रहे हैं किसी को? एंड मोस्टली ये होता है कि लड़कियों को हर चीज़ से जज किया जाता है, उसके लुक से जज किया जाता है, उसके पहनावे से जज किया जाता है। ऐसे में ट्रोलर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ट्रोलर्स को सबसे पहले बोलना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट ट्रोल एनीबडी। दिस इज़ really bad and this is really insulting, you know, you should not insult anybody and please ये सब प्रैक्टिस मत कीजिए, you know। instead of this आप कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए, कुछ प्रोडक्टिव बात कीजिए। आप ट्रोल से आपको क्या मिलेगा किसी की इंसल्ट करके, यू नो। एंड बॉडी शेमिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बॉडी शेमिंग का शिकार होती हैं, यू नो। कहीं ना ऐसा मोरल डाउन हो जाता है कि लड़कियां डर जाती है कि हम कैसे। कितनी सारी मेरे कोवर्कर्स थी एंड बॉडी शेमिंग, यू नो, वो बॉडी शेमिंग की वजह से, यू नो, आगे नहीं आ पा रही थी। एंड देन मैंने जब उनसे डिस्कशन किया तो मैं हमेशा उनको बोलती थी कि डोंट लिसन टू एनीबडी, जस्ट लिसन टू योर हार्ट एंड फॉलो योर ड्रीम्स। काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रोलर्स को टैकल करना, क्योंकि आपके सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट्स आते हैं, क्योंकि हम एज अ ऑडियंस तो बाकी लोग देखते ही हैं, हम देखते हैं, हमारे फैमिली देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट भी बहुत बैड इम्पैक्ट उसका पड़ता है। ऐसे में ट्रोलर्स को जवाब देना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर जगह पे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बहसबाजी में कुछ नहीं रखा, यू नो, कि आप जवाब देंगे वो आपको उल्टा और जवाब देंगे। तो मुझे लगता है ये अवॉइड करना चाहिए इस सिचुएशन को। एंड आप इन सब चीज़ों को ध्यान मत दीजिए, इन सब चीज़ों पे बस अपने काम पे ध्यान दीजिए। एंड यही मैं बोलूँगी। तो इंद्रानी पांधी जी हमारे साथ जुड़ी थी और तमाम जानकारी इन्होंने हमारे साथ साझा की, और किस तरीके से इनका जर्नलिस्ट इन्होंने शुरू किया था बॉलीवुड एक्ट्रेस में, अब ये यहाँ पे पहुँच चुकी है, डेब्यू करने वाली है, और तमाम जो चीज़ें हैं वो भी शेयर करेंगी, क्योंकि दिवाली पे मैम ने जैसे कहा है कि वो आगे जो उनकी फिल्म आएगी उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।